राधे राधे। जय श्री कृष्णा। प्रदोष व्रत कथा। इस साल 13 दिसंबर के दिन शुक्रवार को प्रदोष व्रत रखा जाएगा। शुक्रवार का व्रत बिना कथा सुने ये कथा अधूरी मानी जाती है, इसलिए गुरु प्रदोष की व्रत कथा सुने तथा पूजा विधि के साथ करें। इस महीने का पहला प्रदोष व्रत 13 दिसंबर को रखा जाएगा। हर महीने कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाता है। प्रदोष का व्रत भगवान शिव को समर्पित होता है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती समेत पूरे शिव परिवार की आराधना की जाती है। धार्मिक मान्यताएं हैं कि प्रदोष व्रत करने से साधक को सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। वहीं शुक्र प्रदोष व्रत की पूजा बिना कथा पाठ के अधूरी मानी जाती है। आइए बिना देरी करे प्रदोष व्रत की कथा चालू करते हैं। अगर आपको मेरी कथा अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपके पास मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन ज़रूर आएँ। पौराणिक कथा के अनुसार एक ब्राह्मणी एक नगर में रहती थी। वह अकेली थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। उसके जीवन यापन का कोई सहारा नहीं था, इसलिए उसका एक छोटा पुत्र था। वह उसको साथ में लेकर रोज़ भिक्षा मांगने निकल जाती थी। रोज की ही तरह ब्राह्मणी अपने पुत्र के साथ भिक्षा मांगकर शाम के समय लौट रही थी तो वह देखती है कि रास्ते में एक घायल अवस्था में एक लड़का जमीन पर कराह रहा है तथा उसके पास कोई भी नहीं है। ब्राह्मणी उसके पास जाकर देखती है तो उसको देखकर बहुत दया आ जाती है। वह उस बच्चे को लेकर अपने घर आ जाती है। वह बच्चा कोई और नहीं बल्कि एक राजकुमार था। उस राजकुमार के पिता के राज्य पर शत्रु से देश के सैनिकों ने हमला करके उसके पिता के राज्य को हड़प लिया था तथा उसके पिता को बंदी बना लिया था, जिस वजह से वह बच्चा दर दर भटक रहा था। ब्राह्मणी विदर्भ देश के राजकुमार को अपने साथ अपने पुत्र के साथ दोनों को पुत्रवत प्रेम करती है तथा अपने साथ पालने लगती है। एक दिन किसी राज्य की राजकन्या जिसका नाम अंशुमती था, वह गंधर्व कन्या ने जब राजकुमार को देखा तो वह राजकुमार के सौंदर्य पर मोहित हो गई। अगले दिन अंशुमती ने अपने माता पिता को राजकुमार से मिलाने लाई। उन्हें भी राजकुमार पसंद आई। कुछ दिनों बाद अंशुमती के माता पिता को शंकर भगवान ने स्वप्न में यह आदेश दिया कि राजकुमार और अंशुमती का विवाह कर दिया जाए। ऐसा ही हुआ। राजकुमारी के माता पिता ने राजकुमार से राजकुमारी का विवाह करा दिया। ब्राह्मणी प्रदोष व्रत करने के साथ साथ ही भगवान शंकर की भी पूजा पाठ किया करती थी। प्रदोष व्रत के प्रभाव और गंधर्व राज की सेना की सहायता से राजकुमार ने विदर्भ से शत्रुओं को खदेड़ दिया और अपने पिता को स्वतंत्र करा लिया। उसके बाद पिता के साथ फिर से वह सुखपूर्वक रहने लगा। राजकुमार ने उस ब्राह्मणी का उपकार नहीं भूला तथा राजकुमार ने भी ब्राह्मण पुत्र को अपना प्रधानमंत्री बनाया। मान्यता है कि जैसे ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत के प्रभाव से दिन बदले, वैसे ही भगवान शंकर अपने भक्तों के दिन फेरते हैं। इस कथा को सुनने के बाद शिव की आरती अवश्य करें तथा अपनी भूल चूक के लिए भगवान से क्षमा मांगें। मेरे भी वीडियो में अगर कोई गलती हो, त्रुटि हो तो मुझे क्षमा करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। कमेंट में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखिएगा। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।